हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। डीडीटी का भोजन जाल के द्वारा अधिकतम जैविक विस्तारण देखा जा सकता है। विकल्प ए शैवालों में, विकल्प बी उच्च वर्गीय पौधों में, विकल्प सी जीवाणुओं में, विकल्प बी डी मानव में। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बायो मैग्निफिकेशन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बायो मैग्निफिकेशन। देखिए, अगर बात की जाए बायो मैग्निफिकेशन के विषय में कि यह क्या होता है, देखिए कुछ जहरीले पदार्थ, कुछ जहरीले पदार्थ जो अक्सर औद्योगिक कचरे में मौजूद होते हैं। जो किसमें मौजूद होते हैं? औद्योगिक कचरे में, औद्योगिक कचरे में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। देखिए, कुछ जहरीले पदार्थ क्या होते हैं? यह औद्योगिक कचरे में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं और खाद्य श्रृंखला में जैविक विस्तारण से गुजर सकते हैं। यह क्या कर सकते हैं? जैविक विस्तारण से गुजर। देखिए, अगर हम बात करें बायोमैग्निफिकेशन की, तो बायोमैग्निफिकेशन से क्या तात्पर्य है? बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य है क्रमिक ट्रॉफिक या फिर हम कहें पोषक स्तरों, क्रमिक पोषक स्तरों पर जहरीले रसायन की, क्रमिक पोषक स्तरों पर जहरीले रसायन की सांद्रता में वृद्धि, इनकी सांद्रता में वृद्धि से क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन है। मतलब कि इनकी सांद्रता में क्या हो जाए? इनकी जहरीले रसायन की सांद्रता में वृद्धि से क्या होता है? इनकी वृद्धि से बायोमैग्निफिकेशन होता है। या फिर हम कहें बायोमैग्निफिकेशन क्या है? यह पोषक स्तरों में जहरीले रसायन की वृद्धि है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी जीव द्वारा जो जमा किए गए जहरीले पदार्थ हैं, उनका क्या होता है? उत्सर्जित नहीं होते हैं। किसी जीव द्वारा जमा किए गए जहरीले पदार्थ को क्या है? उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है। उन्हें क्या नहीं किया जा सकता है? उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। और अगले उच्च पोषक स्तर पर इसे क्या किया जाता है? परासित किया जाता है, जिस कारण क्या होता है? इसे अगले उच्च पोषक स्तर पर पारित किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? हम यहाँ पर बात कर रहे थे बायोमैग्निफिकेशन की। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? जो क्रमिक पोषक स्तर होते हैं, क्रमिक पोषक स्तर पर जहरीले रसायन की क्या होती है? सांद्रता में वृद्धि होती है। और देखिए, यहाँ पर इनकी वृद्धि होती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी जीव क्या करता है? जमा किए गए जहरीले पदार्थ को वह क्या करता है? उत्सर्जित नहीं कर पाता है। और उत्सर्जित ना कर पाने के कारण क्या होता है? यह क्या होते हैं? अगले उच्च स्तर पोषक स्तर पर क्या होते हैं? यह पारित इन्हें किया जा सकता है।
और यह परिघटना क्या होती है, यह परिघटना पारा और डीडीटी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, पारा और डीडीटी के लिए यह क्या है, प्रसिद्ध है। यह डीडीटी के लिए क्या है, यह प्रसिद्ध है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें उदाहरण में, अगर हम बात करें जैसे कि हम बात करें मनुष्य की, मनुष्य सभी श्रृंखलाओं में सबसे शीर्ष पोषक स्तर है। मनुष्य क्या है, कोई भी श्रृंखला हम देखें उसमें क्या है, सबसे शीर्ष पोषक स्तर है। कौन है शीर्ष पोषक स्तर, वो है मनुष्य। सभी श्रृंखलाओं में क्या है, यह शीर्ष पोषक स्तर है। और मनुष्य क्या है, मनुष्य किसी अन्य जीव से क्या है, विषाक्त पदार्थ नहीं दे सकता है, इसलिए ये क्या कर सकता है, अन्य जीव को यह क्या है, विषाक्त नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न में भी क्या पूछा था, डीडीटी का भोजन दल द्वारा अधिकतम जैविक विस्तारण देखा जा सकता है। विकल्प ए दिया गया है शैवालों द्वारा, तो यह गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है उच्च वर्गीय पौधों द्वारा, उच्च वर्गीय पौधों में भी यह नहीं देखा जा सकता है। विकल्प सी दिया गया है जीवाणु में, तो देखिए जीवाणु में भी यह नहीं देखा जा सकता है। विकल्प डी दिया गया है मानव में, तो मानव में क्या है, मानव सबसे शीर्ष स्तर पर होता है, तो इसमें क्या देखा जाता है, सबसे अधिक जैव विस्तारण इसमें देखा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प डी क्या है, सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।